इस वक्त पूरी दुनिया कुंभ नहा रही है, लेकिन अब चर्चा कुंभ की नहीं बल्कि संगम के पानी की हो रही है। कहा जा रहा है जिस संगम में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, जिस पवित्र पानी से लोग नहा रहे हैं, उसमें बैक्टीरिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सोमवार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में फेकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ी है। नदी में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में विभिन्न जगहों पर फेकल कोलीफॉर्म का स्तर स्नान के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता के अनुरूप नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में कहा गया कि सीवेज संदूषण के सूचक फोकल कोलीफॉर्म की स्वीकार्य सीमा 2500 यूनिट प्रति 100 मिली है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों में सीवेज के बहाव को रोकने के मामले पर एनजीटी सुनवाई कर रहा है। एनजीटी ने यूपी सरकार को 2025 के महाकुंभ मेले के लिए सीवेज प्रबंधन योजना बनाने का निर्देश दिया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के मुताबिक श्रद्धालुओं को उस पानी की गुणवत्ता के बारे में सूचित किया जाना चाहिए था जिसमें वो डुबकी लगाने वाले थे। हालांकि डाउन टू अर्थ यानी डीटीई को पता चला है कि ऐसा नहीं किया जा रहा। एनजीटी ने दिसंबर 2024 के अपने आदेश में कहा था कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में गंगा जल की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए और इसकी गुणवत्ता पीने और नहाने के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। ये पहली बार नहीं जब इस तरह के मुद्दे उठाए गए हैं। 2019 में प्रयागराज कुंभ पर सीपीसीबी की रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया था कि प्रमुख स्नान के दिनों में भी पानी की गुणवत्ता खराब थी। 2019 कुंभ मेले के दौरान 130.2 मिलियन लोगों ने भाग लिया। रिपोर्ट के मुताबिक करसर घाट पर बीओडी और फेकल कोलीफॉर्म का स्तर स्वीकार्य सीमा से ऊपर पाया गया है। प्रमुख स्नान के दिनों में शाम की तुलना में सुबह में बीओडी का स्तर बहुत ज्यादा था। इसके अतिरिक्त महाशिवरात्रि और उसके बाद के दिनों में सुबह और शाम दोनों समय फेकल का स्तर मानकों से ज्यादा हो गया था। यमुना नदी में घुलनशील ऑक्सीजन का स्तर सभी मानकों के अनुरूप था, लेकिन पीएच, बीओडी और फेकल कोलीफॉर्म विभिन्न अवसरों पर लगातार स्वीकार्य सीमा के भीतर नहीं थे। गंगा के सहायक नदियों में काली नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित पाई गई थी। तो हर साल लाखों श्रद्धालु महाकुंभ में गंगा और यमुना में आस्था की डुबकी लगाते हैं, लेकिन अगर पानी की गुणवत्ता इतनी खराब है तो इससे त्वचा संक्रमण, पेट की बीमारियां और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है इस तरह के प्रदूषित पानी में स्नान करने से जल जनित रोगों का खतरा बढ़ जाता है। अब सवाल ये है कि जब महाकुंभ की तैयारियों के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है तो पानी की सफाई को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो रही है? क्या श्रद्धालुओं की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? एनजीटी की इस रिपोर्ट में प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी है। अब देखना होगा राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस गंभीर मुद्दे पर क्या कदम उठाती है। लेकिन एनजीटी की रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नदी में गिरने वाले सीवेज पर रोक लगाने के लिए किए गए उपायों की कोई विस्तृत रिपोर्ट अब तक दाखिल नहीं की है। बोर्ड की ओर से सिर्फ कुछ पानी की जांच रिपोर्ट के साथ एक संक्षिप्त पत्र भेजा गया, जिससे संतोषजनक जानकारी नहीं मिली। एनजीटी ने यूपी पीसीबी को कड़ी फटकार लगाई और राज्य के अधिकारियों को 19 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई में वर्चुअली पेश होने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पानी में फीकल कोलीफॉर्म का स्तर बेहद ज्यादा पाया गया है। ये बैक्टीरिया आमतौर पर सीवेज प्रदूषण का संकेत देता है और इसका अधिक मात्रा में पाया जाना पानी की अशुद्धता दिखाता है। सीपीसीबी के मुताबिक किसी भी पानी में फीकल कोलीफॉर्म की अधिकतम सीमा 2500 यूनिट प्रति 100 मिलीमीटर होनी चाहिए, लेकिन महाकुंभ के दौरान गंगा यमुना के पानी में स्तर कई जगहों पर तय मानकों से ज्यादा पाया गया। एनजीटी की बेंच, जिसमें चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल शामिल थे, उन्होंने इस रिपोर्ट पर गंभीर चिंता जाहिर की है।